हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ट्यूशन पॉइंट। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। आज डिजिटल लॉजिक इन डिज़ाइन के एक न्यू टॉपिक जो कि है मिनट्रम मिक्सट्रम के साथ हाजिर हूँ। मिनट्रम या मिक्सट्रम हम डीएलडी में क्यों पढ़ते हैं और ये होती क्या है, आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को अपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी और लास्ट तक देखनी है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बिल भी ज़रूर प्रेस कर ले ताकि हमारी हर न्यू लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. सबसे पहले कि हम ये पढ़ती क्यों है या हमें डीएलडी में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। इट इज़ आल्सो अ मेथड टू मिनिमाइज बुलियन एक्सप्रेशन, यानी ये एक तरीका कार है, मेथड है बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए या सिंप्लीफाई करने के लिए। और ये मेथड यूज़ होता है के मैप में यानी करनॉफ मैप में। तो इसका मतलब कि ये बेसिक्स है करनॉफ मैप का या के मैप का। इसका अगर आपको समझ आ गई तो के मैप आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगी, लेकिन अगर इस चीज़ को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी समझना करनॉफ मैप को या के मैप को। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बाइनरी वेरिएबल। बाइनरी वेरिएबल जो हम यहाँ पढ़ेंगे वो दो किस्म के होंगे, एक होगा नॉर्मल फॉर्म और दूसरा क्या होगा, कंप्लीमेंट फॉर्म। अब इसका क्या मतलब है नॉर्मल फॉर्म का और कंप्लीमेंट फॉर्म का क्या मतलब है। नॉर्मल फॉर्म का मतलब है कि अगर एक वेरिएबल है ए तो इसका एक वैल्यू 0 होगा और एक वैल्यू 1 होगा, लेकिन अगर इसके ऊपर बार नहीं है तो ये नॉर्मल फॉर्म है। या x भी हो सकता है, अगर एक वेरिएबल x है और इसके ऊपर ये बार नहीं है तो ये नॉर्मल फॉर्म है। इसका वैल्यू 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। कंप्लीमेंट फॉर्म जो होगा वो अगर a है तो a के ऊपर बार होगा, इसकी वैल्यू भी 0 या 1 हो सकती है। और अगर x है तो x के ऊपर भी यहाँ पर बार होगा और इसकी वैल्यू भी 0 या 1 हो सकती है। तो नॉर्मल फॉर्म जो होगा वो हम इस तरह लिखेंगे और कंप्लीमेंट फॉर्म जो होगा वो इस तरह हम लिखेंगे, राइट। अब आते हैं कैनोनिकल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या होता है। Boolean expression where each term contain all Boolean variable in their normal और complement form। इसका मतलब ये है कि कैनोनिकल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म वो होगी जहां हर एक टर्म में सारे के सारे वेरिएबल मौजूद हो, ख्वाह वो नॉर्मल फॉर्म में हो या कंप्लीमेंट फॉर्म में। अब टर्म का क्या मतलब है। टर्म का मतलब है यहां पर फर्स्ट एग्जांपल में देखो ए बी सी लिखा है और फिर बी सी। अब ये अलग टर्म है ए बी सी का और बी सी अलग टर्म है। तो यहां पर क्या है कि कंटेन ऑल बुलियन वेरिएबल। अगर ए बी सी वेरिएबल है तो यहां पर एक टर्म में तो ए बी सी सारे वेरिएबल है, लेकिन ये दूसरे टर्म में जो है वो सारे वेरिएबल नहीं है बल्कि ए मिसिंग है। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कह सकते, राइट। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कह सकते। जबकि सेकंड नंबर एग्जांपल आप देख लो, ए बी सी, ए कंप्लीमेंट बी सी, ए कंप्लीमेंट बी सी और ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट। अब इसमें कंप्लीमेंट फॉर्म भी है और नॉर्मल फॉर्म भी है, लेकिन सारे वेरिएबल्स मौजूद है। ए बी सी यहां पर भी है, ए बी सी यहां पर भी है, ए बी सी यहां पर भी है और ए बी सी यहां पर भी है। हर एक टर्म में जो है वो ए बी सी मौजूद है जो कि हमारे वेरिएबल्स है। तो इसका मतलब कि ये क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब 3 नंबर एग्जांपल में आप देखो, यहां पर टर्म चेंज है, वहां पर क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था एक टर्म, यहां पर टर्म जो है वो ऐड हो रहा है, आपस में और हो रहा है। तो यहां पर आप देखो, यहां पर है a प्लस बी प्लस सी और सेकंड में फिर क्या है कि a प्लस बी। तो ये सेकंड टर्म में c मिसिंग है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अब यहाँ पर नीचे देखो, इस टर्म में भी ए बी सी है और इस टर्म में भी ए बी सी है, तो सारे के सारे वेरिएबल मौजूद है, तो इसका मतलब कि ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब देखो पहले दो क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट का सम। और 3 और 4 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब पहले सम हो रहा है और फिर उन सम का प्रोडक्ट लिया गया है, राइट। तो सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम, ये भी आप लोग समझ गए। अब आते हैं कि ये सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ सम क्या होता है। सम ऑफ प्रोडक्ट नाम से जाहिर है कि प्रोडक्ट का सम, मतलब वेरिएबल पहले प्रोडक्ट हुए होंगे और फिर उन प्रोडक्ट का सम लिया गया होगा। इट कंसिस्ट ऑफ 2 or more ended term that are odd together।
मतलब इसमें दो या दो से ज्यादा एंडेड टर्म होंगे। एंडेड का मतलब कि मल्टीप्लाइड टर्म होंगे जो कि एक दूसरे के साथ ओर्ड यानी सम हुए होंगे, लेकिन उसमें एक शर्त है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे। मतलब जितने वेरिएबल है वो हर एक टर्म में पूरे होंगे, मिस नहीं होगा कोई भी वेरिएबल। अब देखो, अगर ए बी जो है मेरे पास दो वेरिएबल है, एक ए है एक बी है, तो हर एक टर्म में क्या होगा, ये ए बी वेरिएबल मौजूद होंगे। ये अलग टर्म है ए बी और ये ए बी कंप्लीमेंट अलग टर्म है, तो यहां पर भी जो है दोनों वेरिएबल मौजूद है, यहां पर भी दोनों वेरिएबल मौजूद है, ख्वाह वो नॉर्मल हो या कंप्लीमेंट फॉर्म में, लेकिन मौजूद होने चाहिए। सेम इसी तरह सेकंड में देखो, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट यहां पर भी है, ए बी कंप्लीमेंट यहां पर भी है, और फिर ए बी यहां पर भी दोनों वेरिएबल मौजूद है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है और इसको हम कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट का सम। इसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ सम। इसमें क्या होगा, दो या दो से ज्यादा ओर्ड या सम टर्म होंगे जो कि एंडेड होंगे या मल्टीप्लाई होंगे एक दूसरे के साथ, और हर एक और टर्म में सारे वेरिएबल शामिल होंगे या नॉर्मल फॉर्म में या कंप्लीमेंट फॉर्म में। सेम इसी तरह है जिस तरह सम ऑफ प्रोडक्ट या एसओपी, ये भी इसी तरह ही है, लेकिन इसमें क्या होगा कि पहले जो ये टर्म्स है उसमें जितने वेरिएबल होंगे वो आपस में ऐड होंगे और फिर वो टर्म आपस में क्या हो रहे होंगे, एंड या मल्टीप्लाई, राइट। और इसमें जो है हर एक टर्म में सारे के सारे वेरिएबल्स मौजूद होने चाहिए, ख्वाह नॉर्मल फॉर्म में हो या कंप्लीमेंट फॉर्म में। अब यहां पर देखो, ए भी मौजूद है, बी भी है, कोई भी यहाँ पर मिस नहीं हो रहा। अब हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले कि हम वेरिएबल को किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म और कंप्लीमेंट फॉर्म। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर इसके बाद हमने पढ़ा एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट, और फिर इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ सम। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर जो कि है मेन टर्म और मिक्स टर्म। तो सबसे पहले मेन टर्म जो कि हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, राइट, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। ईच इंडिविजुअल टर्म इन एसओपी या सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म विच कंटेन एवरी वेरिएबल, मतलब हर एक टर्म जो मिन टर्म में होगा वो सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में हम लिखेंगे, और इसमें हर एक वेरिएबल होगा, ख्वाह वो नॉर्मल फॉर्म में हो या कंप्लीमेंट फॉर्म में। इन शॉर्ट, हम सम ऑफ प्रोडक्ट को मिन टर्म और मिन टर्म को सम ऑफ प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। अगर डिफिनीशन आप देख लो तो दोनों के डिफिनीशन सेम है। इस चीज की आपको समझ आ गई। अब देखो इस एग्जांपल को, इसमें टर्म क्या है, कंप्लीमेंट, नॉर्मल फॉर्म, ये हम देखते हैं। तो पहला नंबर जो हमारा एग्जांपल है उसमें ये क्या है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, और ये क्या है, ये अलग टर्म है। अब हर एक टर्म मिन टर्म में बराबर होगा 1 के, ये भी 1 के हम बराबर लिखेंगे, ये भी 1 के और ये भी 1 के। ये चीज आपको समझ आ जानी चाहिए। मिक्स टर्म में हर एक टर्म 0 के इक्वल होगा और मिन टर्म में हर एक जो टर्म है वो इक्वल होगा 1 के, राइट। अब हम लेट सपोज इसको क्या करते हैं, 1 की इक्वल लेते हैं। सो ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट बराबर है 1 के। तो ये कब 1 के इक्वल होगा, ये 1 के तब इक्वल होगा जब ए की वैल्यू होगी 0, मतलब 0 कंप्लीमेंट, यहां पर भी 0 कंप्लीमेंट और यहां पर भी 0 कंप्लीमेंट। तो इस चीज से क्या बनेगा, इससे भी बनेगा 1 1 1, और ये फिर यहां पर एंड हो रहे हैं, ये सारे के सारे एंड हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये एंड गेट है और इसमें तीनों इनपुट्स हाई है, तो इसका आउटपुट भी हाई होगा। हमारे जो वेरिएबल्स है वो ए बी सी, इसकी वैल्यूज क्या है, 0 0 0। यहां पर ए की वैल्यू भी 0 है, बी की वैल्यू भी 0 है और सी की वैल्यू भी 0 है। तो चलिए इस पे एग्जांपल्स करते हैं। यहां पर पीछे आप देखो, इससे आपको क्या आइडिया हुआ, इससे आइडिया ये हुआ आपको कि अगर मिन टर्म में कंप्लीमेंट है तो इसकी वैल्यू 0 होगी, मतलब अगर सिंपल ए है तो इसकी वैल्यू 1 हम लिखेंगे, और अगर इसके ऊपर कंप्लीमेंट है तो फिर ए की वैल्यू 0 होगी, राइट। यहां तक आपको समझ आ गई। अब देखो यहां पर ये क्या है, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट, मतलब यहां पर तीनों कंप्लीमेंट है, तो हम लिखेंगे 0 0 0, फिर प्लस, यहां पर क्या करेंगे, अब यहां पर है
A1 क्योंकि ये कंप्लीमेंट नहीं है, B कंप्लीमेंट है सो 0, C कंप्लीमेंट नहीं है, नॉर्मल फॉर्म में है तो 1। अब यहां पर देखो 1 1 0। अब ये क्या है, ये है बाइनरी फॉर्म। इसको हम चेंज करेंगे किस चीज में, डेसिमल में। तो 0 0 0 को हम डेसिमल में किस तरह लिख सकते हैं, 0 0 0 को 0 लिख सकते हैं और इसको 5 प्लस इसको 6। तो इससे क्या होगा, इसको अगर हम मिन टर्म में लिखे तो मिन टर्म में मैं इसको इस तरह लिखूंगा कि M0 M5 और M6, और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं। हम सम को इस सिंबल से डिनोट करते हैं और इसको मैं M यहां पर लिखता हूं और 0 5 एंड 6। तो मिन टर्म में हम इस एक्सप्रेशन को इस तरह जो है वो डिनोट कर सकते हैं। यहां तक आपको समझ आ गई। अब आते हैं सेकंड वाले एग्जांपल पे। सेकंड जो हमारा एग्जांपल है वो भी सेम इसी तरह है। तो इसको मैं किस तरह लिख सकता हूं, 1 1 क्योंकि C कंप्लीमेंट है तो 0 प्लस ये तीनों 1 होंगे क्योंकि कंप्लीमेंट नहीं है सो 1 1 1 प्लस ये कंप्लीमेंट है सो 0 1 1 प्लस 0 सॉरी 1 0 0। अब 1 1 0 से क्या आता है 6 प्लस इससे आएगा 7 प्लस इससे आएगा 3 और इससे आता है 4। और इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि इसको लिख सकता हूं M6 प्लस M7 प्लस M3 प्लस M4। और अगर आप इसको तरतीब देना चाहते हैं, सीक्वेंस में लिखना चाहते हैं तो भी आप लिख सकते हैं। सो M3 प्लस M4 प्लस M6 प्लस M7 और इसको मैं लिखूंगा समीशन M3 4 6 और 7, राइट। तो इस तरह आप मिन टर्म के एग्जांपल्स जो है वो लिखेंगे। अब आते हैं मिक्स टर्म पर। मिन टर्म और मिक्स टर्म बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट है। मिन टर्म को हम डिनोट करते थे स्मॉल m से और मिक्स टर्म को डिनोट करते हैं कैपिटल M से। मिन टर्म में सम ऑफ प्रोडक्ट था और यहाँ मिक्स टर्म में हर एक टर्म प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में है और जितने भी वेरिएबल है वो हर टर्म में जरूर शामिल होंगे, हाँ वो नॉर्मल फॉर्म में हो या कंप्लीमेंट फॉर्म में। मिक्स टर्म को हम प्रोडक्ट ऑफ सम भी कह सकते हैं। वहां पर अगर आपने गौर किया था तो मिन टर्म सेम एज इट इज था SOP के या सम ऑफ प्रोडक्ट के, लेकिन मिक्स टर्म जो है वो अगर आप देख ले तो वो सेम है प्रोडक्ट ऑफ सम के। प्रोडक्ट ऑफ सम के अगर आपको कहीं पर प्रोडक्ट ऑफ सम आ जाए तो आपने माइंड सेट जो है वो इस तरह बनाना है कि यहाँ पर मिक्स टर्म की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखो, वहां पर एग्जाम्पल किस तरह था मिन टर्म में। मिन टर्म में वो एग्जाम्पल इस तरह था कि A B C पर एड हो रहा था ABC कंप्लीमेंट लेट सपोज प्लस A कंप्लीमेंट B कंप्लीमेंट C कंप्लीमेंट। वहां पर ये चीज हो रहा था कि पहले प्रोडक्ट था वेरिएबल के दरमियान और फिर उनसे जो टर्म बने थे उन टर्म को ओड किया गया था। यहाँ पर भी और है, यहाँ पर भी और है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि पहले वेरिएबल सम हो रहे हैं और फिर उन टर्म्स को क्या किया गया है, एंड, मतलब प्रोडक्ट लिया गया है सम का, राइट। तो यहां पर क्या होगा कि ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है और ये अलग टर्म है। यहां पर हम टर्म को क्या करते थे, 1 से 1 के इक्वल लेते थे मिन टर्म में। यहां पर हम उन टर्म को इक्वल लेंगे 0 के, ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है। 0 के जब बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि एक कंप्लीमेंट प्लस लेट सपोज अगर मैं इसकी बात कर लूं या मैं इसकी बात कर लेता हूं, ये जो सेकंड टर्म है A कंप्लीमेंट प्लस B कंप्लीमेंट प्लस C कंप्लीमेंट इक्वल टू 0। ये 0 के कब इक्वल होंगे, 0 के तब इक्वल होंगे जब ये टर्म हो 0 का और ये टर्म क्या हो 1 कंप्लीमेंट। सो 1 कंप्लीमेंट प्लस ये भी 1 कंप्लीमेंट इक्वल टू 0। तो इससे क्या होगा कि ये 0 है, इससे भी 0 बन जाएगा और इससे भी 0 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 0। अब आप यहां पर देख लो, जो टर्म नॉर्मल फॉर्म में है वो 0 के इक्वल है और जो कंप्लीमेंट फॉर्म में है वो 1 के इक्वल है। मतलब यहां पर क्या होगा कि जो वेरिएबल नॉर्मल फॉर्म में होगा वो हम लिखेंगे 0 और जो कंप्लीमेंट फॉर्म में होगा उसको हम लिखेंगे 1।
इस चीज के आपको समझ आ गई तो अब करते हैं एग्जांपल। अभी जो है हमने समझा कि जब नॉर्मल फॉर्म में हो तो 0 लिखेंगे और जब कंप्लीमेंट फॉर्म में हो तो ये हम लिखेंगे 1। तो इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ, ये भी कंप्लीमेंट फॉर्म में है, ये भी कंप्लीमेंट में है और ये भी कंप्लीमेंट में है। सो 1 1 1 और फिर ये जो है एंड हो रहा है। फिर आता है इस टर्म की बारी। सो इसको हम लिखेंगे, पहले जो है नॉर्मल फॉर्म में है सो 0, फिर 1 1 और फिर जो है इसको हम लिखेंगे क्योंकि ये जो है सारे के सारे नॉर्मल फॉर्म में है तो 0 0 0। ये चीज बन गया 7, ये क्या है 3 और ये चीज है 0। अब इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं M7 फिर एंड M3 एंड M0 और अगर मैं इसको सीक्वेंस में लिखूं तो वो भी लिख सकता हूँ M0 एंड M3 एंड M7। अगर आपने मिनटर्म में गौर किया हो तो वहां पर हम समेशन का साइन लिखते थे क्योंकि वहां पर सम था, लेकिन यहाँ पर जो है वो एंड हो रहा है, हर एक टर्म एंड हो रहा है तो यहाँ पर हम समेशन नहीं लिखेंगे, पाई की तरह एक सिंबल है वो हम लिखेंगे, राइट। और उसमें हम ये m इसको जो है हम लिखेंगे कि 0 3 और 7। सेकेंड एग्जांपल करते हैं। यहाँ पर जो है ए बी नॉर्मल फॉर्म में है और सी कंप्लीमेंट फॉर्म में है तो 0 0 1 फिर एंड। यहाँ पर ये कंप्लीमेंट फॉर्म में है सो 1 0, सी भी कंप्लीमेंट फॉर्म में है सो 1। इसके बाद ए बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट सो 0 1 1 और फिर तीनों जो है वो नॉर्मल फॉर्म में है सो 0 0 0। इसको मैं लिख सकता हूँ 1, फिर ये है 5, ये है 3 और ये है 0। और अगर मैं इसको, ये मिक्स टर्म है तो कैपिटल M M1 प्लस सॉरी एंड यहाँ पर है एंड A एंड D तो डॉट लगेगा, फिर M5 फिर डॉट M3 डॉट M0 और इसको आप क्या कर सकते हो, सीक्वेंस में भी लिख सकते हो। सो M0 डॉट M1 डॉट M3 डॉट M5 और इसको मैं लिख सकता हूँ पाई कैपिटल M 0 1 3 और 5। ये जो है डिफरेंस है मिन टर्म में और मिक्स टर्म में। उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी कि हम मिन टर्म को किस तरह लिखते हैं और मिक्स टर्म को किस तरह लिख सकते हैं। और ये जो है हमको एसओपी या पीओएस सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम उसको क्यों कहते हैं। देखो आपने जस्ट क्या करना है कि जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल सॉल्व किए या जो मैंने यहाँ पर समझाया आपको, आपने बस उतना समझना है। आगे जैसे हम मूव करते जाएंगे आप लोगों को समझ आ जाएगी, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हमने मिनटर्म और मिक्सटर्म क्यों पढ़ा है। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो एक तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, दूसरा आप लोगों को समझ नहीं आएगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बस आपने अभी के लिए क्या करना है कि सिर्फ ये समझना है कि मिनटर्म मिक्सटर्म है क्या और इसके थ्रू हम एग्जाम्पल या इसको किस तरह हम डिनोट कर सकते हैं। जितना मैंने यहाँ पर किया आप लोगों ने बस सिर्फ अभी तक इतना करना है। बाकी जो है हम आगे जैसे जैसे मूव करेंगे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। कर्नॉफ मैप हम इससे किस तरह कर सकते हैं, बाकी जो हमारे लॉजिक्स है या एग्जांपल्स है या टॉपिक्स है उसको हम किस तरह कवर करेंगे। तो अगर यहाँ तक आपको कोई मसला है तो मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह वो मसला मैं आप लोगों का क्लियर करवा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।